वेलकम टू माय ब्लॉग जय नीम करोली बाबा। फाइनल पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय नीम करोली बाबा की जय हो। 1942 में नीम करोली बाबा उत्तराखंड में भवाली से कुछ दूर एक छोटी सी घाटी के पास बैठे होते हैं। तभी उन्हें पहाड़ी पर एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है। बाबा उसका नाम लेकर बुलाते हैं। जब वह व्यक्ति जिसका नाम पूरन था उसके पास आता है तो बाबा कहते हैं कि मुझे भूख लगी, घर से कुछ खाना लाकर दो। वह व्यक्ति अचंभित होता है, मैं इन बाबा से पहली बार मिला, यह मुझे नाम से कैसे जानते हैं। इस पर वह अपनी जिज्ञासा बाबा के सामने रख। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूं। वह व्यक्ति घर से सभी को बाबा के बारे में बताता है। फिर घर में मौजूद दाल और रोटी लेकर बाबा के लिए आला। बाबा भोजन ग्रहण कर फिर पूरन से कहते हैं जाओ और कुछ गाँव वालों को बुलाकर ले आओ। बाबा कुछ गाँव वालों के साथ नदी पार कर दूसरी ओर जंगल में जाते। फिर एक स्थान पर रुककर कहते हैं यह जो पत्थर है इसे खोद कर हटाओ, इसके पीछे गुफा है। पूरन और गाँव वाले सोचते हैं मैंने तो पूरा जीवन यहाँ बिताया है लेकिन कभी गुफा का आभास नहीं हुआ। ये बाहर से आए बाबा को इस जगह के बारे में कैसे पता। बाबा के कहने पर खुदाई कर पत्थर हटाया जाता है। वहाँ एक गुफा मिलती। बाबा बताते हैं कि गुफा में एक हवन कुंड है। सभी अंदर जाते हैं और बाबा के बताए अनुसार सभी को जस का तस मिलता है। बाबा बताते हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं है बल्कि यह स्थान हनुमान जी का है। इस स्थान को नदी के जल से शुद्धिकरण करते हैं। फिर वहाँ पर हनुमान जी को स्थापित किया गया। तब बाबा बताते हैं कि यह स्थान सोमवारी बाबा की तपोस्थली है। फिर वहाँ हनुमान जी की स्थापना के साथ ही बाबा का आना जाना लगा रहता है। 1962 में कैंची धाम की स्थापना की जाती है। उस वक्त चौधरी चरण सिंह वन मंत्री वो बाबा को कैंची धाम के निर्माण के लिए जगह मुहैया कराते हैं, जिस पर बाबा खुश होकर आशीर्वाद देते हैं कि वह एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बने, जबकि चौधरी चरण सिंह की दूर दूर तक प्रधानमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं होती। यह स्थान देश ही नहीं विदेशों तक ख्याति प्राप्त। यह वही स्थान है जिसे आज हम कैंची धाम के नाम से जानते हैं। यहाँ आज देश भर के और विदेशी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बाबा का संपूर्ण जीवन गृहस्थ और अध्यात्म में बराबर से बटा। उन्होंने पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ इन दोनों धर्मों का बहुत निष्ठा के साथ पालन। बाबा ने 1935 में नीम करोली धाम को अलविदा किया। फिर अपनी अध्यात्म और संत जीवन का सफर कैंची धाम में गुजारा। वहाँ उनके शिष्य पूर्णानंद तिवारी जो हमेशा बाबा के इर्द गिर्द ही रहते थे। यह वही पूर्णानंद तिवारी है जिन्हें पहली बार 1942 में बाबा ने कैंची धाम में दर्शन दिए। 9 सितंबर 1973 को बाबा नीम करोली ने अपने सबसे प्रिय कैंची धाम त्याग दिया। बाबा ने 2 महीने पहले से ही अपने अन्य भक्त पूर्णानंद जी को अपने से दूर करना शुरू कर दिया, जिस पर पूर्णानंद कुछ दुखी भी हुए, लेकिन उन्हें इसके पीछे का मंशा नहीं था। 9 सितंबर को बाबा ने पूर्णानंद से कहा कि वह वृंदावन जा रहे हैं। उनका बहुत लंबा ट्रांसफर हो गया है, लेकिन वह साथ नहीं चलेंगे बल्कि रवि खन्ना जो एक एंग्लो इंडियन थे उनके साथ जाने का निश्चय। बाबा ने काठगोदाम से ट्रेन के द्वारा आगरा के लिए प्रस्थान किया। आगरा पहुंचने से पहले ही वह ट्रेन से उतरे। रवि खन्ना जो उनके साथ है उनसे कहा कि मैं अपना देह त्याग रहा हूँ, लोग मेरे अंतिम संस्कार के लिए असमंजस में पड़ जाएंगे। उन सबको बता देना मेरा अंतिम संस्कार कैंची में न करके वृंदावन में किया जाए। मेरी अर्थी को सबसे पहले कंधा पूर्णानंद ही लगाएगा। जब तक वो नहीं आ जाता तब तक मेरा अंतिम संस्कार न किया जाए। इस तरह बाबा ने अपना देह त्याग दिया और उनके समाधि वृंदावन के आश्रम में बनाई गई। इसके बाद उनकी अस्थियां भी कैंची धाम लाई गई, जहाँ पर उनके दर्शन किए जा सके। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स बाबा नीम करोली से आशीर्वाद लेने उनके आश्रम कैंची धाम आए थे। स्टीव जॉब की सलाह पर ही फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने भी कैंची धाम में माथा टेका। उस वक्त जुकरबर्ग संघर्ष के दौर से गुजर रहे। उनकी कंपनी फेसबुक लगभग बिकने के कगार पर। तब स्टीव जॉब्स की सलाह पर वो कैंची धाम आए। यह बात प्रधानमंत्री मोदी के फेसबुक के ऑफिस में दौरे के दौरान जुकरबर्ग ने स्वयं बताई। स्टीव जॉब 1974 में कैंची धाम आए, लेकिन उनकी मुलाकात बाबा से नहीं हुई क्योंकि बाबा कुछ ही दिनों पहले समाधि ले चुके। लेकिन बाबा के आशीर्वाद से स्टीव जॉब और मार्क जुकरबर्ग की पूरी जिंदगी बदल गई। नीम करोली बाबा को मानने वालों में हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स का भी नाम आता है। जूलिया न तो आज तक बाबा के धाम आई और न ही बाबा से मिली, बस उनकी फोटो देखकर उनकी भक्त हो गई। इसी श्रृंखला में अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड एडवर्ड भी हैं, जो साइकेडेलिक ड्रग्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। इनके ड्रग्स के आदी हो जाने के कारण यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया गया था। धीरे धीरे ज्यादा ड्रग्स लेने के कारण रिचर्ड डिप्रेशन में चले गए। 1967 में रिचर्ड इंडिया घूमने आए, जहाँ उनकी मुलाकात नीम करोली बाबा से हुई। एक दिन उन्होंने बाबा जी को ड्रग्स दी। बाबा ने एक साथ बहुत सारी गोलियां खा ली, उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर रिचर्ड की सोच ड्रग्स के प्रति बदल गई। वह बाबा के अन्य भक्त हो गए। फिर उन्होंने अमेरिका वापस जाकर अपना नाम रामदास रखा। वो हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए। किसी दूसरे भक्तों के कान में कहा अगर इस समय गर्मा गर्म चाय मिल जाती तो बहुत अच्छा हो, लेकिन कैंप में दूध खत्म हो चुका। जब बाबा जी को पता लगा तो उन्होंने कहा क्या चाय पिएगा। फिर एक भक्तों से कहा कि बाल्टी लेकर जाओ और गंगा मैया से एक बाल्टी दूध ले। गंगा मैया से कहना कि हम दूध उधार लिए जा रहे हैं, सुबह लौटा देंगे। भक्त ने भी ऐसा ही किया। वो एक बाल्टी में गंगा जल भर कर ले आया, उसे ढक कर रख दिया। अब बाबा जी के आदेश पर चाय का पानी चढ़ाया गया, लेकिन दूध न होने के कारण सभी विचलित। लेकिन जब बाल्टी को खोला गया तो वह पूरी तरह दूध से भरी हुई, जिसकी चाय बनी। सुबह दूध आने पर बाबा जी ने एक बाल्टी दूध
दूध गंगा जी में वापस डलवा दिया। बाबा अल्प प्रवास के लिए बिरला जी के यहाँ पहुँचते हैं। बिरला जी बाबा को अपने नियुक्त नारायण दास पुजारी से मिलवाते हैं, जिसे राम कथा पूरी तरह कंठस्थ। बाबा उस पुजारी को देखते ही कहते हैं कि तेरे पिता ने हनुमान जी से बहुत बड़ा धोखा किया है। इस पर पुजारी थोड़ा विचलित होता है। बाबा जी के इस तरह कहने पर वह अपने पिताजी से इस संदर्भ में जानकारी करता है। नारायण दास के पिता पन्नालाल स्वामी यह सुनकर अचंभित होते हैं। वह उनसे पूछते हैं, यह बात तुम्हें किसने बताई? वह बाबा के बारे में बता। तो पन्नालाल जी कहते हैं कि वह अवश्य ही हनुमान जी है, क्योंकि यह बात तो मेरे और सिर्फ हनुमान जी के बीच ही, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ को भी इस विषय में कुछ नहीं पता। दरअसल हुआ कुछ यूँ था, पन्नालाल जी को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में यह प्रण किया था, यदि उन्हें संतान की प्राप्ति होती है तो वह उनकी सेवा में समर्पित कर देंगे। लेकिन पुत्र मोहवश वह अपनी बात से मुकर गए, जिसकी जानकारी सिर्फ उन्हें या बालाजी हनुमान जी को ही। जब नारायण दास के सामने यह बात आती है तो बिरला जी की नौकरी छोड़कर दिल्ली के महरौली में स्थित गुप्त हनुमान जी के मंदिर में निस्वार्थ भाव से अपने को समर्पित कर देता है। वो आज भी उस मंदिर में पुजारी की भूमिका में। दिए हुए कुछ कोट्स हैं जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहता। हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति एक महामंत्र है। भगवान को अपने हृदय में वैसे ही रखें जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं। सबसे प्यार करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद करो और सच बोलो। सभी महिलाओं को माता के रूप में देखें, उनकी सेवा अपनी माँ के रूप में करें। जब आप पूरी दुनिया को माँ के रूप में देखते हैं तो अहंकार गिर जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा घर है और इसमें रहने वाले सभी हमारे परिवार के। भगवान को एक विशेष रूप में देखने की कोशिश करने के बजाय उन्हें हर चीज में देखना। मैं हूँ बुद्धि मलिन अति, श्रद्धा भक्ति विहीन, करूँ विनय कछु आपकी, होई सभी विधि दीन। श्रद्धा के यह पुष्प कछु, चरणन धरी समार, कृपा सिंधु गुरुदेव प्रभु, करी लीजिए स्वीकार। तो ये थी नीम करौली बाबा की कहानी। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी और जान के खुशी हुई होगी कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग भी थे। जय हिंद, जय भारत। उसने जो दिता ओदा शुक्र